हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज है 7 सितंबर और हम देखेंगे 7 सितंबर के करंट अफेयर्स की कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो ये आने वाले हिमाचल प्रदेश की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, तो करंट अफेयर ज़रूर देखें क्योंकि करंट अफेयर एक दिन में नहीं आता है। इनको आप रेगुलरली देखें, 10-15 मिनट की वीडियो होती है, ज़रूर देखा करें। आपको काफ़ी अच्छा इसमें नॉलेज मिलेगा। जो इसमें मैं रेलेवेंट टॉप बातें लेके आता हूँ वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं क्योंकि उसके साथ आपका जो प्रीवियस का जो आपका करंट होता है वो भी साथ साथ में रिवाइज होता रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के हमारा पहला प्रश्न क्या बना है कि भारत बना प्लास्टिक पैक्ट लॉन्च करने वाला पहला एशियाई देश। यानी कि हमारा जो देश है भारत, वो प्लास्टिक पैक्ट लॉन्च करने वाला एशिया का पहला देश बन गया। अब ये प्लास्टिक पैक्ट है क्या? यानी कि एक पूरे साइकिल में पूरे प्लास्टिक को चलाना। जैसे आपको पता है कि हमारी जो प्लास्टिक है ना वो गलता है ना सड़ता है, तो प्लास्टिक का उपयोग इस तरह से करना कि पूरा वो एक साइकिल में उसका रीयूज़ या रिसाइकिल होता रहे, उस साइकिल से बाहर ये ना जाए। इससे क्या होगा, आपका जो प्रदूषण है, क्योंकि आपको पता है प्लास्टिक जो है वो सॉइल पोल्यूशन भी करता है हमारा, और उसको जलाने से हमारा एयर पोल्यूशन भी करता है। तो उसको एक ऐसे साइकिल में यूज़ करना ताकि उसका यूज़ हम बार बार कर सकें, उसी का नाम है ये प्लास्टिक पैक्ट। और ये करने वाला एशिया का सबसे पहला देश बन गया हमारा भारत। चलिए अब इसकी कुछ मैं आपको रेलेवेंट ऑफ बातें बताता हूँ, लेकिन इससे पहले मैं इसके थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन देता हूँ, इसकी थोड़ी डिटेलिंग देता हूँ कि अब इसमें ये किस किस के साथ मिलकर इसको लॉन्च किया। इसको लॉन्च किया हमारा जो WWF है, ये फाइटिंग वाला WWF नहीं, वो वर्ल्ड वाइल्ड फंड वाला WWF, और हमारा CII, ठीक है। अब CII और ये WWF है क्या? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। ये हमारा क्या था, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है ग्लैंड, और ग्लैंड कहाँ पे है? स्विट्ज़रलैंड में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1961 में हुई थी। अब CII कौन सा है? कन्फेडरेशन जो इंडिया है, इसकी स्थापना हुई थी 1895 में हुई थी। और इसके वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन हैं? तो इसके अध्यक्ष हैं TV नरेंद्रन। कौन है? TV नरेंद्रन इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। तो चलिए इसकी कुछ लेलन टॉप बातों में अब मैंने इसमें आज क्या किया कि इसके आंसर भी आपको साथ साथ में बता दिए हैं। तो ठीक है कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक का निर्माण, आयात, बिक्री और प्रयोग कब से प्रतिबंधित होगा? ये डेट हमेशा याद रखना। ये पिछले साल जो तो भारत सरकार इसको लेके आई थी, ठीक है। तो इसको लॉन्च करने की तिथि कब क्या निर्धारित करी थी? 1 जुलाई 2022। इसको ज़रूर याद रखें। कि व्हाट्सएप, अगला क्वेश्चन है कि व्हाट्सएप भुगतान सेवाओं को शुरू करने वाला पहला देश कौन सा था? तो वो हमारा कंट्री भारत ही थी, जो व्हाट्सएप से भुगतान सेवाओं को शुरू करने जा रही थी। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत में निर्यात को बढ़ाने के लिए वर्ष 1965 में कहाँ एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन स्थापना करी थी? और ये क्या था? भारत पहला एशियाई देश था जो उसने ऐसा एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन जो था वो स्थापित किया था। वो कहाँ किया था? हमारे कांडला में किया था। कांडला कहाँ पे है? इसका नया नाम क्या रखा गया है? कांडला का नया नाम क्या है? इस जो ये पोर्ट है, यानी कि जो बंदरगाह है, इसका नया नाम क्या है? दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट। ये आपको पता होगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि जीवाश्म मुक्त स्टील का निर्माण करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा था? वो है स्वीडन। अब स्वीडन इसमें जो था वो कार्बन की जगह क्या यूज़ करेंगे? वो हाइड्रोजन यूज़ करेंगे। और जो सबसे पहला जो स्टील था वो कौन सा ग्रुप खरीदने वाला था? वो वोल्वो ग्रुप जो था वो स्टील को खरीदने वाला था। आई होप आपको ये सारी बातें आपको समझ आ गई होंगी। अगला प्रश्न 2 दिन पुराना है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि टीचर्स डे जो है वो मनाया गया किसकी किसके जन्मदिन के उपलक्ष्य पे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के उपलक्ष्य पे ये हमारा टीचर्स डे मनाया गया। अब इसमें क्या था, इसको कब पहले आ गया, इसको कब मनाते हैं हम? मैं थोड़ा फास्ट हूँ तो प्लीज़ वीडियो को थोड़ा स्लो या पॉज अपने अकॉर्डिंग कर लें। प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको पता है कि 5 सितंबर को हमारा शिक्षक दिवस मनाया जाता है। और किसके बर्थडे पे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बर्थडे पे मनाया जाता है। और ये हमारे देश के पहले 22 प्रेसिडेंट थे, और हमारे देश के सेकंड प्रेसिडेंट भी हमारे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि वर्ल्ड, इससे पहले मैं आपको एक और फैक्ट बताता हूँ कि जैसे हम शिक्षक दिवस, जो भारतीय राष्ट्रीय शिक्षक दिवस है, उसको हम 5 सितंबर को मनाते हैं, लेकिन 5 अक्टूबर को हम क्या मनाते हैं? वर्ल्ड शिक्षक दिवस, यानी कि वर्ल्ड टीचर्स डे का मनाते हैं हम, 5 अक्टूबर को मनाते हैं। अगला प्रश्न, विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? लिटरेसी डे कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है हमारा 10 सितंबर को, 14 सितंबर को ये मनाया जाता है। और हमारा 10
जैन को क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड हिंदी दिवस 10 जैन को मनाया जाता है। लोकतंत्र दिवस यानी कि डेमोक्रेसी डे कब मनाया जाता है, 15 सितंबर को मनाया जाता है। और इसी दिन हमारा जुगाड़ू दिवस भी है, यानी कि जुगाड़ू दिवस मतलब हमारा इंजीनियर्स डे भी हमारा 15 सितंबर को ही मनाया जाता है। अगला प्रश्न, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, 16 अक्टूबर। अब 16 अक्टूबर को क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 16 अक्टूबर 1987 को हमारा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो था वो उस पर हस्ताक्षर हुए थे, और उसका मतलब क्या था कि ओजोन के डिप्लीशन को से बचाना। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस यानी कि पीस डे कब मनाते हैं हम, ये 21 सितंबर को उसको मनाते हैं। विश्व पर्यटन दिवस यानी कि हमारा जो हमारा पर्यटन दिवस है कब मनाते हैं हम, 27 सितंबर को इसको मनाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि 1954 में हमारे सबसे पहले टाइम पे हमारे क्या दिए गए थे, इसमें हमारे दिए गए थे जो हमारे कौन से एग्ज़ाम होते हैं, ये भारत रत्न जो है दिए गए थे। और सबसे पहले किन किन 3 लोगों को दिए गए थे, श्री लाल गोपालाचारी, सी.वी. रमन और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कृष्णन जी को ये दिया था। और 2019 में भी 3 लोगों को दिया था, भूपेन हजारिका, नानाजी देशमुख और प्रणब मुखर्जी। और भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे हमारे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी पहले उपराष्ट्रपति थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारतीय जीव विज्ञानी शैलेंद्र सिंह को बहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार से दिया के सम्मानित किया गया। अब ये बहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार जो है, अब इसको क्या माना जाता है, नोबेल प्राइज़ माना जाता है। इसको कछुए संरक्षण के लिए नोबेल प्राइज़ मिला, इसके मतलब उसके अकॉर्डिंग माना जाता है। कछुआ संरक्षण का नोबेल प्राइज़ जो है वो बहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार को माना जाता है। जैसे हमारे मैथमेटिक्स में जो हमारा नोबेल प्राइज़ है उसको क्या कहते हैं हम, एबल प्राइज़, ठीक है। उसी तरह से जो बहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार है इसको नोबेल प्राइज़ माना जाता है, किस फील्ड में, कछुआ संरक्षण की फील्ड में। तो किसको मिला, ये डॉक्टर शैलेंद्र सिंह को ये प्राइज़ जो है वो मिला। चलिए इसकी कुछ देखते हैं, कुछ रेलेवेंट बातें। अब इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन देने की आई थिंक ज़रूरत तो है ही नहीं, इतना आपके एग्ज़ाम में जो इतना ही आएगा ये। अब इसकी कुछ रेलेवेंट बातें बताता हूँ मैं आपको कि राष्ट्रीय लोकमान्य तिलक किसको दिया गया, साइरस पूनेवाला को दिया गया। और ये कौन से हैं, जो हमारा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, ठीक है, जो कि हमारे जो कोविशील्ड बना रही है उसके ये संस्थापक हैं, इनको लोकमान्य तिलक पुरस्कार से दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज़ डेविड डायोप, कौन सी प्रति, ऑल नाइट ऑल ब्लड इज एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, इस पेज को दिया गया। अगला है अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड लैंड फॉर लाइफ किसको दिया गया, लैंड फॉर लाइफ जो अवार्ड है वो किसको दिया गया, श्याम सुंदर जियाणी जी को ये प्राइज़ दिया गया। अगला है विश्व खाद्य पुरस्कार किसको दिया गया, वर्ल्ड फूड प्राइज़ जो थे वो किसको दिया गया, डॉक्टर शकुंतला हरिके सिंह को दिया गया, डॉक्टर शकुंतला हरिके सिंह। और 2020 को किसको दिया गया, मिट्टी के लाल रतन लाल को ये प्राइज़ दिया गया। विटली अवार्ड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये विटली अवार्ड भी इसको किसको दिया गया, नुक्लू फॉर्म को दिया गया, नुक्लू फॉर्म। और ये अमूल फाल्कन के संरक्षण के लिए उन्होंने बेहतरीन कार्य किया, और ये नागालैंड से बिलोंग करते हैं। 69th वे मिस यूनिवर्स 2021 कौन थी, ये थी हमारी एंड्रा मेज़ा, मेक्सिको, एंड्रा मेज़ा। चलिए और अर्थ हीरोज़ पुरस्कार किसको दिया गया, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को दिया गया, ये कहाँ पे हमारा मध्य प्रदेश में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत सिंगापुर द्विपक्षीय नौसैन्य अभ्यास सिम्बेक्स का 8वां संस्करण हुआ संपन्न। सिम्बेक्स तो ये किसके द्वारा हुआ, ऐसे हमारे याद रखना, हमारा सिंगापुर, किसको क्या याद रखना, सिंगापुर, और इंडिया, आई से इंडिया, तो से सिम्बेक्स हुआ। जो स्लीनेक्स है वो भारत और श्रीलंका के बीच में होता है। चलिए किसके बीच में हुआ, ये भारत और सिंगापुर के बीच में हुआ, ठीक है। अब इसकी कुछ रेलेवेंट और बातें मैं आपको बताता हूँ। डेजर्ट नाइट जोधपुर में हुई है, जोधपुर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि एक तो हुई भारत और फ्रांस के बीच, और इसमें क्या था, फर्स्ट टाइम राफेल ने इसमें भाग लिया था। 10 लीग 2 एक्सरसाइज कहाँ पे हुई, रानीखेत उत्तराखंड में हुई, और भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में ये 10 लीग 2 एक्सरसाइज हुई। अगला था शांतिर उग्र सेना। अभी शांतिर उग्र सेना ये क्या था, जो हमारे कौन था,
हमारी पड़ोसी शेख हसीना जुल्फ़ों वाली के पिता कौन? शेख मुजीबुर रहमान, जिनको बंग बंधु के नाम से भी जानते हैं। उनके जो उनको 100वां बर्थडे था, इसके उपलक्ष्य में ये अभ्यास जो वो कराया गया। इस अभ्यास का उद्देश्य क्या था? रोबस्ट पीस कीपिंग ऑपरेशन। ठीक है, और इसमें कुछ, चलिए इसमें इतना ही बातें थी। अगला प्रश्न, इंद्र 21 भारत और रूस के बीच और रूस के ब्लादोग्रोद में ये संपन्न हुई। जायद तलवार, जायद आगे हमारे यूएई के लिए, तलवार आगे भारत के लिए। तो ये अबू धाबी में हुई, भारत और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के बीच, यानी कि संयुक्त यूएई के क्या फुल फॉर्म है उसके बीच में हुई है। अगला है अल मोहद अल हिंदी, आधा अल मोहद सऊदी अरब, अल हिंदी भारत, भारत और सऊदी के बीच में हुई। मालाबार युद्धाभ्यास गुआम द्वीप अमेरिका में हुआ। मालाबार क्वाड कंट्रीज यूएसए, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, 4 देश में इसमें शामिल थे। काजिंद, KZIND, काजिंद इस तरह से, KAZ से कजाकिस्तान, IND से इंडिया, भारत और कजाकिस्तान के बीच में ये संयुक्त अभ्यास हुआ। चलो अगले देखते हैं। केरल के कोझिकोड जिले में निपा वायरस का मामला सामने आया। 3-4 सालों बाद दोबारा से हमारा जो लाइलाज बीमारी हमारी कौन सी? निपा वायरस, जो कि फ्रूट फ्लाई में पाई जाता है, क्योंकि बैट जो है उनका शरीर जो है वो काफ़ी ज़्यादा वायरसेस को आपस में मतलब ढोने का काम कर जाता है। इन चमगादड़ों ने तो जीना हराम कर दिया। एक तो ये चमगादड़ होगी और एक हमारा चमगादड़ हमारा पड़ोसी पाकिस्तान और चाइना दोनों चमगादड़ हैं। पाकिस्तान तो नल्ला है, पर चाइना चमगादड़ है, वो भी मतलब पहले कोरोना आया, अब इसके बाद ये निपा वायरस आ गया। लेकिन लगता है कि हमारी जो ज़िंदगी है वो इन्हीं वायरसेस में चली जाएगी। चलिए, निपा वायरस के संदर्भ में कौन कौन सी बातें हैं कि हाल ही में केरला में देखा गया, ये बात भी सही है। जूनोटिक बीमारी है। जूनोटिक कौन सी होती है? जो जानवर से इंसान के बीच में, इंसानों में आती है, उनको हम बोलते हैं जूनोटिक बीमारी। और ये पहली बार 1998 में और 99 में मलेशिया और सिंगापुर में देखा गया था। तो इसमें क्या ऑप्शन आएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी इसमें ऑप्शन आएगा। चलिए कुछ लेलेंट ऑफ बातें। लेलेंट ऑफ बातों में कुछ वायरस जनित बीमारियाँ, इनको देख लीजिए। एड्स हो गया, हेपेटाइटिस, पोलियो, रेबीज, खसरा, बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, डेंगू, चिकनगुनिया, येलो फीवर, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, इबोला, जीका, जापानी और सार्स। अब मैं को इसकी एक ट्रिक बताता हूँ, क्या मैंने बताई थी आपको पहले भी। रचना हमें पानी दो ज़रा। चलो इसके बाद में इसकी मैं किसी और दिन इसकी बात करूँगा। रचना ज़रा पानी दो ज़रा, मैंने आपको पहले 2-3 बार ट्रिक बताई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि मातृ कवचम अभियान ये कहाँ पे है? मातृ कवचम केरला। पिंक प्रोजेक्शन प्रोजेक्ट जो महिलाओं को मतलब जो प्रोटेक्शन के लिए ये चलाया गया था अभी केरला। सिल्वर लाइन परियोजना जो थी वो 550 किलोमीटर की थी और कहाँ से? तिरुवनंतपुरम से लेके कसारगोड से लेके तिरुवनंतपुरम तक की ये क्या थी? सेमी हाई स्पीड जो एक ट्रेन लाइन है वो स्टार्ट करी गई थी। और ये नालेजी इकोनॉमी मिशन क्या था? नालेजी इसमें ये था कि 1 स्कूल 1 IAS, इसमें याद रखना केरला का था 1 स्कूल 1 IAS ऑफिसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत बना दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम। पहला भी इसमें तीसरा मतलब क्या बना? स्टार्टअप को इकोसिस्टम, जहाँ की मतलब जो नवाचार हैं, जो स्टार्टअप्स है वो कहाँ पे ज़्यादा सबसे ज़्यादा मतलब अच्छे से मतलब ग्रो करते हैं। तो पहला था गया इसमें USA, फिर आएगा हमारा चाइना, थर्ड पे हमारा इंडिया, जिसमें जो स्टार्टअप के लिए जो बैटरी इकोसिस्टम जो है वो भारत में प्रोवाइड होता है, वो इसमें जो है तीसरे नंबर पर भारत हमारा आता है। ठीक है, एक मैंने आपको बताया था कि समृद्ध पोर्टल ये किसके द्वारा? माइटी यूनिवर्सिटी, माइटी जो हमारा मिनिस्ट्री है उसके द्वारा ये स्थापित किया गया था। एक IM पंजाब, ये भी स्टार्टअप के लिए था, ये पंजाब गवर्नमेंट के लिए था। चलिए कुछ लेलेंट ऑफ बातों में। वैश्विक युवा विकास सूचकांक राष्ट्रमंडल सचिवालय द्वारा जारी, भारत की रैंक 122वीं और सिंगापुर प्रथम स्थान पर। और ये चलिए इस बात छोड़ो, आगे ग्लोबल क्रिप्टो अडॉप्शन इंडेक्स की क्रिप्टो करेंसी को सबसे अच्छे से अडॉप्ट कौन सी कंट्री ने किया? तो पहले पे आएगी वियतनाम, फिर आएगी हमारा भारत, फिर तीसरे पे था नल्ला पाकिस्तान। चलिए सेफ सिटीज़ इंडेक्स 2021, सेफ सिटीज़ इंडेक्स में क्या था? नई दिल्ली 48वें रैंक में थी और 48 ही हमारे जो ओलंपिक हुआ उसमें भारत की रैंक 48 ही थी। पहला स्थान था तो कोपेनहेगन, डेनमार्क की राजधानी। ईज़ ऑफ डूइंग, चलो इंडेक्स है मैं आपको बताता हूँ जल्दी से, इनको नोट करना। ईज़ ऑफ डूइंग इंडेक्स 63 रैंक, ग्लोबल जेंडर इंडेक्स
140, वैश्विक शांति 135, नवाचार यानी कि स्टार्टअप के लिए, नवाचार के लिए 48, पहली बार भारत टॉप 50 में आया। हैप्पीनेस में 139, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत है 94 रैंक। अगला कि अमेज़ॉन ने लॉन्च किया किसान स्टोर। अमेज़ॉन इंडिया ने किसान स्टोर लॉन्च किया कि किसानों के लिए यहाँ पे उपकरण जो हैं वो जल्दी से मिल जाएंगे। जैसे हमारा कुछ और भी हम अमेज़ॉन पे सर्च करते हैं। अमेज़ॉन के सीईओ अमेज़ॉन की कौन है? एंडी जेसी है। पहले तो कौन से? जेफ बेजोस। अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अमेज़ॉन ने भारत में अपना पहला डिजिटल केंद्र कहाँ शुरू किया? बेंगलुरु। पृथ्वी के फेफड़े अमेज़ॉन जो वर्षावन है, ठीक है, अमेज़ॉन ब्राज़ील में। अमेज़ॉन नदी किस महाद्वीप में है? कौन से महाद्वीप में? ये हमारे साउथ अमेरिका में स्थित है। और जो अमेज़ॉन के नदी के साथ में जो घास के मैदान हैं उनको क्या कहते हैं? हम उसको कहते हैं हम सालवास उनको कहते हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना 24 फरवरी 2019। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय किसान पुरस्कार अनंतपुर, पहला मतलब अनंतपुर में जिले को सर्वप्रथम स्थान मिला। और ये स्टार्ट कहाँ से हुई थी? गोरखपुर उत्तर प्रदेश से स्टार्ट हुई थी। विश्व का पहला नैनो यूरिया किसने स्थापित किया? इफ़को ने स्टार्ट किया। हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में है। अगला है कि जापान के प्रधानमंत्री कौन थे? योशिहिको सुगा। उन्होंने त्यागपत्र देने की घोषणा करी क्योंकि वो सोचते हैं कि उन्होंने इसमें अच्छा कोविड-19 में अच्छा प्रबंध नहीं किया। तो ये जापान के क्या है इस टाइम के क्या है? प्रधानमंत्री है। पहले कौन थे? शिंजो आबे, जिनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था पिछले साल। टैलेंट ऑफ बातें में भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण की पहली महिला निदेशक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, धती बनर्जी बनी थी। हेडक्वार्टर इसका कोलकाता में है। सहकारिता मंत्रालय के सचिव कौन है? अभय कुमार सिंह। ये अभी लेटेस्ट में ये मंत्रालय जो है बना था। मंत्री कौन है? हमारे अमित शाह जी हैं। भारतीय राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा। और ये क्या है? इसमें संविधान में इसका कहीं भी उल्लेख नहीं है। अगला है स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष मनसुख मंडाविया। और ये कौन से? हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं हमारे इंडिया के। बीएसएफ के महानिदेशक पंकज कुमार सिंह। सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के अध्यक्ष कौन है? जेबी महापात्रा। आईटीबीपी के डीजी संजय अरोड़ा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। कोलकाता में किया गया डूरंड कप के 130वें संस्करण का उद्घाटन। इसमें क्या था? ये कोलकाता में हुआ। स्टार्टिंग का कब हुई थी? 1887 की 1888 में हिमाचल प्रदेश में हुई थी। हिमाचल प्रदेश की एनाडेल जो यहाँ पे वो था मैदान था, वहाँ पे हुई थी। यूरो कप का विजेता इटली, उप विजेता इंग्लैंड। कोपा अमेरिका अर्जेंटीना, उप विजेता ब्राज़ील। इनको याद रखना। सबसे ज़्यादा गोल किसने कर दिए? रोनाल्डो ने कर दिए। पहले कौन था? ईरान के थे अली डेई ऐसे करके थे, उनको पीछे छोड़ के रोनाल्डो नंबर 1 बन गए। फीफा अंडर 19 महिला विश्व कप भारत में होगा 2022 का। फीफा वर्ल्ड कप 2022 कब कहाँ होगा? कतर की राजधानी दोहा में होगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि टोक्यो में पैरालंपिक में भारत ने 5 स्वर्ण पदकों समेत 19 पदक जीते। अंक 5 गोल्ड, 8 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीते। तो इसमें कुल मिलाकर भारत की रैंकिंग कितनी रही? 24 में नंबर पे रहा ये भारत हमारा, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया। अब इसमें सबसे पहले पे चाइना 96 गोल्ड मेडल हैं इसके टोटल मिला के। इंडिया जो है 24 पे रहा। ये पहले 3-4 आपको याद रखने हैं। ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड स्टेट और भारत 24, पहले पे चाइना, फिर ग्रेट ब्रिटेन, फिर यूएसए। अवनी लखेरा इनको याद रखियो क्योंकि जो ध्वजवाहक थी क्लोजिंग सेरेमनी में तो वो अवनी लखेरा ही थी। इन्होंने जीता गोल्ड मेडल। कृष्णा नगर अवनी लखेरा, कृष्णा नगर बैडमिंटन से संबंधित है ये। फिर एक थे हमारे प्रमोद भगत, ये भी हमारे गोल्ड मेडलिस्ट हैं। और ये किससे थे? ये भी बैडमिंटन से संबंध रखते थे। सुमित भागर, ये थे हमारे भाला फेंक यानी कि कौन सा था हमारा? ये जेवलिन थ्रो, इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता। ये कौन थे हमारे? मनीष नरवाल, वो भी शूटिंग से संबंधित थे। शुभंकर क्या था? पैरालंपिक का। सुमिति उद्घाटन समारोह में जो हमारे टेकचंद थे जिन्होंने ध्वज को पकड़ा था। और समापन समारोह में अवनी लखेरा। तो ये थे आज के हमारे महत्वपूर्ण सवाल। आपने आई थिंक वीडियो ज़रूर देखी होगी लास्ट तक, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर जरूर करें मेरे चैनल को। अच्छे लगे तो प्लीज़ कमेंट भी करना। कुछ सजेशन के लिए प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।